इस वक्त हम खड़े हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के घर के बाहर। आप मेरे पीछे उनका घर देख सकते हैं और मेरे बगल में देख सकते हैं दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिवार वाले 2017 से ये मांग कर रहे हैं कि इनके पति की, इनके शिक्षाकर्मी जो इनके दिवंगत पति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके जगह अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2017 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी, बात सुनी, बाकायदा सुनी। 2023 के विधानसभा में आप देख सकते हैं कि रमन जी ने क्या लिखा था। कहीं चरणों पर पुष्प बिछे, कहीं सर पर छत्र विशेष रहे, कहीं जमघट में ठहाके उठे, कहीं नारी के कटे हुए केश रहे। अब अनाचार की हद है ये, अब एक गति ही निश्चित है, या तो नारी का सम्मान बचे या सत्ता में कोई भूपेश रहे। दाऊ भूपेश बघेल याद रखना, यह दिन या वथा ये व्यथा व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कुछ लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया था कि भूपेश सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं संकल्पित होकर दाऊ से यह वादा कर रही है कि वो इस बार भूपेश सरकार को जरूर हराएंगी। अब ये तो हुए पूर्व मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री। इसके अलावा हमारे सीएम विष्णुदेव साय ने भी कुछ कहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, पंचायत शिक्षक शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ द्वारा 120 दिनों से किए जा रहे आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे करुण दृश्य। राग रंग में तल्लीन भूपेश बघेल सरकार की उदासीनता से व्यथित आंदोलनरत विधवा बहन होते हुए अपने केश मुंडवा रही है। निश्चित ही आज मानवता शर्मसार हुई है। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको देखिएगा। उदासीनता से व्यथित आंदोलनरत विधवा बहनें रोते हुए अपने केश मुंडवा रही हैं। निश्चित ही आज मानवता शर्मसार हुई है। मतलब 2023 विधानसभा के समय में इन्होंने अपना केश मुंडवाया था। आप लोगों ने ऐसा किया था? जी मैडम, एक हमारी बहन करवाई है, एक बहन करवाई है। उनसे मिलने सरकार के समय जो भी चुनाव लड़ रहे थे, कौन आया था? रमन सिंह भी आए थे, ओपी चौधरी जी भी आए थे, विष्णुदेव साय, सभी मतलब बीजेपी के विपक्ष के जितने भी थे, सब लोगों ने हमारे धरना स्थल पे आकर के वादा किया कि एक कैबिनेट की बैठक है, आप लोगों की मांग पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल, 1.5 से पौने 2 साल हो रहा है, अभी तक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 2017 से आपकी मांग है, यानी कि 2018 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आपके पास आई होगी। उन्होंने भी बोला होगा हम आपकी बात सुनेंगे। उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में नहीं सुनी। फिर उसके बाद 2023 का विधानसभा चुनाव आया, हमारे सीएम, वित्त मंत्री, पूर्व सीएम भी आए आपके पास। इतने ऐसे ऐसे लाइन्स लिखे गए हैं, ट्विटर में ट्वीट किए गए हैं, एक्स पर ये ट्वीट हुए हैं कि आप पढ़े तो आपके आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन उस समय बाकायदा रोए थे, विधानसभा 2023 के चुनाव में बाकायदा रोए। बहुत भारी भारी लाइन भी लिखी, लेकिन अब शायद वो आंसू सूख गए या फिर जो भी कारण हो, बात करेंगे। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हमें योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत हो रही है, उनको मतलब आगे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम एक शिक्षक का परिवार जिससे सबको शिक्षा देते हैं, उनके बच्चे आज शिक्षा से विहीन हो चुके हैं। तो हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अभी आप लोग अपना दिनचर्या, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कर रही हैं? मैम, अब जो भी मिल जाए, रोजी रोटी टाइप का। परमानेंट तो जॉब मिल नहीं पाता है, और जैसे कोई थोड़ा सा अच्छे से काम लगता है तो यहाँ हम लोगों को ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ आना पड़ जाता है। ऐसे में हम लोगों को जो अच्छे से जॉब भी नहीं मिल पाती है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर को चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी भी आप लोग यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के घर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे उन्होंने मुलाकात की, आप लोगों की बात सुनी? बात तो सुनी थी। जब 27 लोगों का निकाला गया था तब तो बोला गया था, वहाँ पर हम लोग आभार व्यक्त भी करने आए थे। जिन लोग पात्र थे उन लोगों का जब आदेश हुआ तो आभार भी व्यक्त किए हैं कि हमारा भी करेगा कह के, और बोला था कि पहले पात्र लोगों का होगा, उसके बाद अपात्र हो लोगों का होगा। तो आज तो 2 साल हो गया, तो हम लोग कितना इंतजार करें। 27 लोगों के लिए बस हम लोग आंदोलन नहीं किए थे, पूरा 1256 लोग लड़े हैं। मैं जांजगीर चांपा से हूँ। मैं लोरमी से हूँ मैम। आप लोग पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर। आप सरकार में आप लोग और भी लोगों से मिले होंगे, सिर्फ विजय शर्मा जी से तो नहीं मिले होंगे, और भी लोगों से मिले होंगे, अपने क्षेत्रीय विधायकों से भी बात की होगी। उनके द्वारा क्या बोला गया, आपको क्या आश्वासन मिला? बस यही हो कि होगा होगा बोलते हैं मैडम, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। सब बस यही कहते हैं कि होगा। आप लोगों का मार्मी की मतलब दया दिखाते हैं, सामने में जाओ तो उसके बाद सब भूल जाते हैं।
बैठे रहेंगे मैडम, जब तक हमारा मांग अब पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे हैं। अब आज वो क्या करते हैं वो उनकी समझ में है, क्योंकि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए हैं मैडम। देख लीजिए यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी छोड़ कर लेकर के कहाँ छोड़ेंगे मैडम। आज का माहौल इतना खराब है कि बच्चों को दूसरे के भरोसे छोड़ के भी नहीं आया जा सकता है। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं अभी वर्तमान में रायपुर में रहती हूँ, बिलासपुर में है रमतला में। इसके पापा ड्यूटी करते थे। मेरा लड़का खड़ा है और नौकरी के लिए आ जा बेटा, तो नौकरी के लिए आई हूँ और रेंट पे रहती हूँ, किराया पे रहती हूँ। मेरा कुछ आवक भी नहीं है और मेरी माँ को रखी हूँ। अभी मेरी माँ के साथ 2 जने छोड़ के आई हूँ। मेरी माँ 100 साल से ऊपर हो गई है और मैं यहाँ हूँ नौकरी के लिए। कोई नहीं है मेरे माँ के लिए अभी। नहीं, बस आश्वासन ही मिलता है। बस कुछ दिन पेपर में आया, थोड़ा लगता है कि हाँ लगने वाला है। बस कांग्रेस में थे उस समय भी हड़ताल में थे, बूढ़ा तालाब और तूता में, उस समय भी आश्वासन मिला, अभी भी आश्वासन मिला और कुछ होना जाना नहीं है। बस बोलते हैं आज करेंगे आदेश, कल करेंगे, परसों, कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कम से कम होंगे 4-5 घंटे हो गए हैं। दोपहर के 1 बजे से ये लोग अपनी मांग को लेकर, अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर, जो कि एक जायज़ और सरकारी नियम के तहत मांग है, उस मांग को लेकर ये दोपहर 1 बजे से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार द्वारा, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी द्वारा इनसे मुलाकात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब हम बाहर हैं, हम क्या बताएं। लेकिन इनके लाइंस पढ़कर तो लगा कि बहुत दुख है इन्हें, बहनों के लिए। जो इन्होंने लिखा है कि हमारी विधवा बहन, इनके लिए इन्हें बहुत दुख है। लेकिन वो दुख शायद 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही ख़त्म हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद सरकार इनके तरफ कोई रुख लेती है या नहीं, आगे देखेंगे। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।